गुड मॉर्निंग क्लास 7। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नया चैप्टर हमने चालू किया था जिसका नाम है रेशियो। रेशियो नहीं, उस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर में मेनली हम रेशियो के बारे में ही पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रेशियो, या हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात। इंग्लिश में रेशियो कहते हैं और हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि रेशियो या अनुपात क्या होता है। जैसे मान लो एक आदमी के पास ए है, उसके पास 400 रुपये हैं, और दूसरा आदमी है बी, उसके पास है मान लो 550 रुपये। तो ए रेशियो बी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ए अनुपात बी। जितने भी ए के पास रुपए हैं और जितने भी बी के पास रुपए हैं उसका भाग दे दो। इसी को कहते हैं ए रेशियो बी। जिसका नाम पहले आएगा वो ऊपर रहेगा और जिसका नाम बाद में आएगा वो नीचे रहेगा। और इसको हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 5 1 जा, तो 8/11 आ रहा है। अब इससे ज़्यादा और नहीं कटेगा ये, तो ए रेशियो बी क्या आ जाता है 8:11। इस टू पढ़ते हैं इसको, 8 रेशियो 11 नहीं कहते, हिंदी में 8:11, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये हो गई रेशियो की बात। अब आया था नेक्स्ट चीज़ था कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशियो हिंदी में इसका नाम क्या है देखना पड़ेगा, या सम अनुपात कहते हैं शायद। देख लेना आप लोग हिंदी में इसका नाम क्या है इक्विवेलेंट रेशियो का। तो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बीच, जैसे ए और बी हैं और उनका रेशियो आ रहा है, मान लो ए के पास है, ऐसे समझो ए के पास 40 रुपये हैं, बी के पास 35 रुपये हैं, और सी के पास 20 रुपये हैं, 20 नहीं चलो 200 रुपये हैं, और डी के पास रुक जाओ एक मिनट बता रहा हूँ मैं, 175 रुपये हैं। ठीक है, तो अगर ए रेशियो बी निकाला जाए तो कितना आएगा 40/35, और इसको और ज़्यादा कैंसिल करेंगे, 5 8 40, 5 7 तो आ रहा है 8/7, या इसका रेशियो आ जाएगा 8:7, 8:7। और इसी तरह सी और डी का रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, ऊपर 200 नीचे 175, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 0 0, 5 3 जा 15, और 2 हो गया, 5 5 जा 25, और इसको और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। तो सी रेशियो डी क्या आ रहा है 8:7, ये भी आ रहा है। तो देखो ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, ठीक है। तो ए रेशियो बी भी वही चीज़ आ रहा है और सी रेशियो डी भी सेम वही चीज़ आ रहा है। यानी जब दो चीज़ों के बीच सेम रेशियो आ जाए, दो रेशियो ऐसे हों जो सेम हो जाए, तो उनको कहते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो हैं। यानी ए रेशियो बी अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 3:4 आ जाए काटने पीटने के बाद, और सी रेशियो डी भी वही चीज़ आ जाए, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट टॉपिक है प्रपोर्शन। कीपिंग थिंग्स इन प्रपोर्शन एंड गेटिंग सोल्यूशन। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब भी वही चीज़ होता है जो रेशियो का मतलब होता है। प्रपोर्शन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का क्या रेशियो है, उसी को प्रपोर्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से समझो। एक मान लो घर है, ठीक, तुम्हारा घर है और ये तुम खड़े हो, तो जो और मान लो ऐसे खड़े होके तुमने एक फ़ोटो खिंचवा ली, ठीक है, घर के सामने खड़े होके तुमने फ़ोटो खिंचवा ली। तो मान लो घर की हाइट है 200 फीट और तुम्हारी हाइट है मान लो 40 फीट। इतना ज़्यादा तो नहीं होगा,
लेकिन एक एग्जांपल कीजिए, मान लो घर की हाइट है 200 फीट असली में और तुम्हारी हाइट है 40 फीट, और जब उसकी हम फ़ोटो खींचते हैं तो मान लो घर की हाइट आती है 20 फीट और तुम्हारी हाइट फ़ोटो में क्या आएगी 4 फीट। तो देखो जो रेशियो असली में घर का और तुम्हारी हाइट का है, वाकई में जो रियल लाइफ में जो रेशियो घर का और तुम्हारा है, वही रेशियो फ़ोटो में भी सेम रेशियो आएगा ना। फ़ोटो में भी जो चीज़ बड़ी होती है वो बड़ी आती है और जो चीज़ छोटी होती है वो छोटी ही आती है। तो इसी को कहते हैं कि फ़ोटो की चीज़ और असली वाली चीज़ दोनों प्रोपोर्शन में है। ठीक, ये फार्मूला समझो, एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर। उसकी माँ खड़ी है तो जो बिल्डिंग की असली में हाइट है और जो उसकी माँ की हाइट है उसका वही रेशियो होगा जो कि फ़ोटो बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, उसमें जो बिल्डिंग की ड्राइंग है उसकी जो हाइट है और उस फ़ोटो में माँ की हाइट है, उनका रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जब दो चीज़ों का रेशियो सेम होता है तो उनको ये भी कह सकते हैं कि दोनों प्रोपोर्शन में है। वही चीज़ जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही आसान होती है। ये देखो जैसे एक एग्जांपल बताया गया है। क्वेश्चन क्या था पहले पढ़ लो। क्वेश्चन था अ मैप इज़ गिवन विद स्केल, ये देखो ये है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। अ मैप इज़ गिवन विद स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर अपॉन इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। यानी एक नक्शा बनाया गया है और नक्शा तो बहुत छोटा सा होता है। मान लो नक्शे में तुम्हारे घर का या किसी शहर का नक्शा है जिसमें अगर हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो वो वाकई में 1000 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, मान लो ये दिल्ली है और ये मुंबई है और दिल्ली और मुंबई के बीच में 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची गई है नक्शे में, तो दिल्ली और मुंबई के बीच की असली दूरी क्या हो गई 1000 किलोमीटर। तो कहने का मतलब नक्शे में अगर हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो वो असल ज़िंदगी में 1000 किलोमीटर के बराबर है, इस तरह से इस एग्जांपल में। ठीक है, वॉट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन किलोमीटर्स इफ़ द डिस्टेंस ऑन मैप इज़ 2.5 सेंटीमीटर। यानी अगर नक्शे में हम 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें तो असली में वो कितनी दूर होंगे। आया समझ में कि अगर नक्शे में 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो वो 1000 किलोमीटर के बराबर है, तो अगर 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें तो वो कितने के बराबर होगी। तो इसके करने के 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये देखो, एक अरुण है और एक मीरा है, उसने 2 तरीके से किया है। अरुण ने x मान के किया कि मान लो कि 2.5 जो सेंटीमीटर की लाइन खींची है 2.5 सेंटीमीटर की, वो असली में x के बराबर है, उसने x मान लिया। तो देखो जो 1000 डिस्टेंस और x का डिस्टेंस यानी 2 सेंटीमीटर 1000 के बराबर था और 2.5 सेंटीमीटर मान लो x के बराबर है। ये 2.5 लिखा है, 2.5 है। हाँ, तो जो रेशियो 1000 और x का है वही रेशियो 2 और 2.5 का भी होगा। तो 1000 रेशियो x इज इक्वल टू 2 रेशियो 2.5। तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। 1000 में x का भाग दे दिया और 2 में 2.5 का भाग दे दिया और उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बाद में समझेंगे, पहले देखो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1250। और मीरा एक दूसरी लड़की है, उसने कैसे किया, उसने मान लिया कि क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर का मतलब 1000, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा। ऐसे समझो कि 2 रुपए के 1000 बिस्किट मिलते हैं, तो 1 रुपए का 1 मिनट, हाँ 2 रुपए के 1000 बिस्किट मिलते हैं तो 1 रुपए का कितना बिस्किट मिलेगा, 2 का आधा, यानी 2 से हम डिवाइड कर देंगे। आया समझ में। जैसे अगर ये कहा जाए कि 5 रुपए की 100 पेन मिलती है तो 1 रुपए की कितनी पेन मिलेगी, क्या करेंगे 1 रुपए की कितनी पेन मिलेगी उस निकालने के लिए 100 में हम 5 का भाग दे देते हैं। यानी कभी भी किसी भी चीज़ का एक में निकालना हो कि 1 रुपए की कितनी चीज़ आएगी या एक में वो कितना आएगा तो हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या किया 2 सेंटीमीटर का मतलब 1000, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1000 का आधा, यानी ये आ जाएगा 500 किलोमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब 500 किलोमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का मतलब
इसी 500 में, यानी 1000 में 2 का भाग दे दो तो 500 ही आएगा। 500 में हम 2.5 मल्टीप्लाई कर दें तो 1250 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे 6 बाउल कॉस्ट 90 रुपीज़, यानी 6 कटोरों की कीमत 90 रुपये है, तो 10 कटोरों की कीमत क्या होगी। तो देखो, लेफ्ट साइड में देखो आप लोग, इधर देखो, 6 कटोरे की कीमत 90 रुपये है, तो एक कटोरे की कीमत कितनी आएगी। 90 में हम इसी नंबर का यानी 6 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 30, यानी 30/2, और 30 में ही हम फिर से भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 15। आया समझ में। कहने का मतलब 90/6 कितना आएगा, 15 6 ज़ा 90 होता है वैसे भी, तो 15 के बराबर है। यानी 1 रुपये के एक बाउल की कीमत, देखो 6 कटोरी की कीमत 90 रुपये, तो एक कटोरी की कीमत कितनी आ गई, 15 रुपये। अब जब एक की कीमत पता चल गई तो चाहे जितना पूछे, 9 पूछे, 10 पूछे, सब काम निकाल देंगे। तो 10 कटोरी की कीमत क्या होगी, एक की कीमत 15 रुपये है, तो 10 कटोरी की कीमत 15 में हम गुणा कर देंगे 10 का, कितना आ गया, 150 रुपीज़। आया समझ में। ये देखो आंसर। यानी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो एक की वैल्यू निकाल लिया करो, उसके बाद जितने की वैल्यू पूछ रहा हो उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द कार आई ओन गोज़ 150 किलोमीटर विथ 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी 25 लीटर पेट्रोल में वो जाती है कितना, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो हाउ फार कैन इट गो फॉर 30 लीटर्स, 30 लीटर में वो कितना जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे देखो, 25 रुपये में अगर वो 150 किलोमीटर जाती है, तो 1 रुपये में कितनी जाएगी, 150 में हम 25 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा, 15 6 ज़ा 125 150 होता है। तो 1 रुपये में वो 6 किलोमीटर जाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 30 लीटर्स में कितने जाएगी, रुपए नहीं, 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है, तो 30 लीटर में कितना जाएगी। एक का जब पता चल गया तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाए कि नहीं। 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है, तो 6 लीटर में, सॉरी 30 लीटर में कितना जाएगी, 30 में ही हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 180 किलोमीटर। ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आ गया आपका एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो रेशियो और प्रोपोर्शन फिर से बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो देखो, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रेशियो का मतलब होता है, मान लो A रेशियो B है, तो जो भी A की वैल्यू है उसमें B की वैल्यू का भाग दे देना है। ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब होता है कि जब दो रेशियो सेम आ जाएं, जैसे 3/4 का भी वही रेशियो है जो 6/8 का है, यानी दोनों को अगर हम काटेंगे कॉमा लगा के, हाँ देखो 3/4 का भी वही रेशियो आएगा जो 6/8 का आएगा। कैसे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 6/8 भी लास्ट में जाके 3/8 आ गया कि नहीं, 3/4, सॉरी ये 4 है। ठीक है। तो जब सेम रेशियो आ जाए तो कहते हैं दोनों इक्विवेलेंट रेशियो हैं। और इसी को प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, कि दो चीज़ें प्रोपोर्शन में कब मानी जाती हैं, जब उनका रेशियो सेम आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं और एक क्वेश्चन लगाने का तरीका पढ़ा है। हाँ, एक और चीज़ थोड़ा सा रिवाइज़ करवाना मैं भूल गया था, कि रेशियो निकालते समय एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान में देनी है, कि जब भी दो चीज़ों का रेशियो निकाला जाता है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी अगर ए मान लो 40 किलोमीटर चलता है तो बी भी 50 किलोमीटर चलता है, तो देखो दोनों चीज़ें किलोमीटर में है, तब तो रेशियो निकालेंगे और सही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बी 50 मीटर चलता है, तो जब हम आंसर निकालेंगे 40/50 तो ये गलत हो जाएगा। पहले हम
मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं या किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं और उसके बाद निकालते हैं। यानी किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 40 किलोमीटर में कितने हो जाएगा? 40,000 मीटर। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेंगे। ए रेशियो बी क्या आएगा? ऊपर आएगा 40,000 और नीचे आएगा 50 और उसके बाद काट पीट देंगे 5 8 जा तो 800 रेशियो 1 आएगा। ऊपर 800 आएगा, नीचे 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में देंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ 5 to 50 पैसे। यानी इसमें पहले 5 रुपीज़ को पैसे में बदलेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करके हमें फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप में। तो 5 रुपये को 50 पैसे से रेशियो निकालना है। तो 5:50 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 तो रुपया है और लेकिन 50 पैसा है। इसलिए इसको करने से पहले हम 5 रुपये को पैसे में बदलेंगे। तो देखो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 5 रुपया में कितना पैसा होगा? 500 पैसा। ऐसे लिखेंगे कि 5 रुपीज़ इक्वल टू 500 पैसा। तो रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो इज इक्वल टू, यानी अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर 5 रुपये रखना था तो 5 रुपये की जगह अब हम 500 पैसा रखेंगे और नीचे 50 रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो क्या आ रहा है? 10/1। तो लास्ट में 10/1 पे नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 10:1। इस तरह से लास्ट में लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा 10:1, 10:1। इसी तरह से ये वाला 15 kg है, ये kg में है और लेकिन ये ग्राम में है। तो पहले हम kg को ग्राम में चेंज करेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 15 kg में 15,000 ग्राम होगा। ये 10,000 नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है इसमें। 15 kg यानी 15,000 ग्राम पहले चेंज करेंगे, उसके बाद 210 से डिवाइड कर देना है। ये लोग आप अपने से करेंगे। इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में बदल के तब रेशियो निकालेंगे। और ये जो है 30 डेज़ और 36 आवर का निकालना है। तो पहले एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 डेज़ में कितने हो जाएंगे? 30 × 24, जो भी आएगा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे 36 रखेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? तो देखो 6 स्टूडेंट्स नीड, ऐसे करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ और डिलीट कर दूँगा। हालांकि मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा, लेकिन पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन एकदम लास्ट में लिखेंगे, पहले रफ में करेंगे आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट फेयर में मत किया करो, पहले रफ में क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके बाद उसको कॉपी में कैसे उतारना है उसके लिए बस आप देखेंगे। क्वेश्चन को कॉपी में कैसे उतारना है इसके लिए आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन पहले खुद से ही सॉल्व करेंगे बिना सॉल्व किए रफ में। और ग्रुप में आपको फ़ोटो भेजनी है रफ वाली, जो आपने खुद से किया है बिना देखे हुए। ठीक है, जब आप भेज देंगे उसके बाद मैं सॉल्यूशन भेजूंगा कि कॉपी में कैसे उतारना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दूसरा वाला। 3 computers फॉर 6 स्टूडेंट्स, यानी 6 स्टूडेंट्स को चाहिए, नीड 3 computers। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स को चाहिए 3 कंप्यूटर। तो एक स्टूडेंट को कितना चाहिए?
डिवाइड कर देंगे 3 को 6 से, है ना, यही बताया था मैंने ना, एक का निकालना हो तो इससे इधर वाले में डिवाइड कर दिया करो। 3/6 यानी ये आएगा 1/2 कंप्यूटर। हालांकि 1/2 कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आधा कंप्यूटर कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि 2 बच्चे एक ही कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 कंप्यूटर। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट चाहिए, 24 स्टूडेंट्स चाहिए हमें। तो एक स्टूडेंट के लिए निकल गया, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 24 स्टूडेंट्स नीड, कितना आएगा, 1/2 में हम 24 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 आ जाएगा। कितना आ गया, 12 कंप्यूटर्स। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। और सॉल्यूशन इसका आप लोग पहले रफ में खुद से करना, और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए मैं भेज दूंगा अलग से, तो आप उसको देख के फेयर कॉपी में कर लेना, लेकिन पहले रफ में ज़रूर करना है सबको। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लैक्स। रुक जाओ, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान में 570 लाख लोग रहते हैं, और यूपी की पॉपुलेशन 1660 लाख, ठीक है। एरिया राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और यूपी का एरिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दी स्टेट्स, यानी हर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं दोनों स्टेट में, यानी दोनों का अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है, इस यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ। हाँ, अब देखो राजस्थान पे आते हैं, तो राजस्थान इधर लिख लिया, इधर लिख लिया यूपी। राजस्थान की एरिया कितना, सॉरी पहले पॉपुलेशन कितना है, पीओपी लिखा है मैंने, यह है 570 लाख। तो इसको ऐसे कर देता, अरे ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, ये 570 है, ठीक है, 570 लाख ये पॉपुलेशन हो गई। और एरिया कितना हो गया, एरिया को मैं ए से दिखा देता हूँ। एरिया कितना है राजस्थान का, राजस्थान का एरिया है 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो देखो ये देखो मैं राजस्थान का करके दिखा दे रहा हूँ, यूपी का आप लोग खुद से करेंगे। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर्स इन बोथ स्टेट्स, यानी दोनों का निकालना है। तो पहले राजस्थान का निकालते हैं। पीपल को मैंने शॉर्ट्स में पीपीएल लिख दिया, आप लोग पूरा लिखेंगे। पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखो 570 लाख लोग 3 लाख किलोमीटर में रहते हैं ना, ऐसे समझो कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख लोग रहते हैं, तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे, तो 570 में हम 3 से डिवाइड कर देना है। आया समझ में, फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, फिर से बनाना पड़ेगा, ये हरा कर देता हूँ, चलो ऐसे समझो। देखो राजस्थान है, ये राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लाख, और एरिया कितना है इसका, AR लिख दिया है मैंने, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये निकालना है। पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है
कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं। तो देखो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं, 570 लाख लोग हैं। तो एक यहाँ बगल में कर देता हूँ, तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग होंगे। क्या तरीका बताया था, जब 3 लाख में 570 लोग हैं, 570 लाख, तो 1 लाख में कितने होंगे, 570 में 3 से हम भाग दे देंगे और ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 0 जा 0, 190 आएगा। आप लोग डिवाइड करके चाहे देख लेना। तो 190 आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का, कि 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ये ज़रूर लगा लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ मैं। हाँ, 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है हमें, डिवाइड कर देना, बस लैंग्वेज पे ध्यान दो आप। 570 में ये है 570 ऊपर और नीचे 3 लाख है, इन दोनों का भाग दे देना है। तो राजस्थान का निकल आएगा पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यूपी का निकालना हो तो 1660 में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब दूसरा आ रहा है, विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। कौन सा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन कम होने का मतलब ये नहीं कि 570 ये कम है और यूपी ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है। पॉपुलेशन लेस पॉपुलेटेड का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कितने कम जगह में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी मान लो ऐसे समझो कि एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं, ठीक है, ऐसे समझो एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। मान लो एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं और दोनों कमरों में मिला के 10 लोग रहते हैं, और एक दूसरा घर है जिसमें एक ही कमरा है लेकिन इसमें 7 लोग रहते हैं। तो ये बताओ कि दोनों घरों में से कौन सा ज़्यादा कंजस्टेड है। कंजस्टेड यानी कहाँ ज़्यादा भीड़ तुम्हें दिखाई देगी, जहाँ एक कमरे में 7 लोग हैं या दूसरा वाला जहाँ पे 2 कमरे में 10 लोग हैं। तो देखो इसमें एक ही कमरे में 7 लोग आ रहे हैं और इसका एक कमरे का निकालें तो क्या आ जाएगा, 5 5 हैं दोनों में। कहने का मतलब भले ही इसमें टोटल लोग ज़्यादा हैं लेकिन कमरे भी तो ज़्यादा हैं, तो एक कमरे में 5 ही लोग तो आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब वही जो पहले क्वेश्चन पूछा है, पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, इसी चीज़ को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लेस पॉपुलेटेड का मतलब किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो पहले राजस्थान का हमने निकाला था, कितना आया था, 19 आया था, 190 आया था। और यूपी का जब निकालेंगे तो ऊपर 1660 और नीचे 2 डिवाइड करेंगे, 2 8 16 2 3 6 830 आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ राजस्थान में 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 190 लाख लोग रहते हैं, और लेकिन यूपी की बात की जाए तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 830 लाख लोग रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लेस पॉपुलेटेड कौन है, जाहिर सी बात है राजस्थान है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान इज़ लेस देन यूपी, हेंस राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप लोग करना, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको खुद से पहले करना रफ में, बिना देखे, और उसके बाद उसकी फ़ोटो भेजना, फिर मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगा तो फेयर में उसको उतार लेना। ठीक है, थैंक यू।